हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आरआरबी ग्रुप डी कंप्लीट साइंस कोर्स सीरीज को, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक टॉपिक कंकाल तंत्र या फिर स्केलेटल सिस्टम के बारे में। कंकाल तंत्र को आधा हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। बेसिकली हमने जो मानव कंकाल तंत्र है, यानी मानव कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियाँ आती हैं, 206 हड्डियाँ आती हैं। तो 206 हड्डियों के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें एक छोटा भाग यानी 80 हड्डियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो कि किस में आता है, जो कि आता है अक्षीय कंकाल तंत्र में, जो कि अक्षीय कंकाल तंत्र में आता है, उसको हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, स्कल के बारे में यानी खोपड़ी के बारे में पढ़े थे, रिब्स के बारे में पढ़ा था और बैकबोन के बारे में पढ़ा था, बैकबोन हमने पढ़ लिया था, और एक स्टर्नम के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? स्टर्नम। तो हम यहाँ पे रिब्स, स्कल, रिब्स, बैकबोन और स्टर्नम के बारे में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इसका मेजर पार्ट यानी 126 हड्डियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम बेसिकली लिम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं लिम्स। लिम्स तो मैंने बोल दिया कि लिम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं लिम्स होता क्या है, लिम्स कहते किसको हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पढ़ते हैं अपेंडिकुलर या फिर उपांगीय कंकाल के बारे में। तो मानव की 206 हड्डियों को जब बांटे थे तो उसको दो पार्ट में बटी थी। एक बटी थी 80 हड्डियों वाला समूह, जिसको बोला गया अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल, और एक बटा 126 हड्डियों वाला समूह, जिसको बोला गया उपांगीय कंकाल। क्या बोला गया? उपांगीय कंकाल या फिर अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम बोला गया। तो जो उपांगीय कंकाल है, इसमें कितनी हड्डियां आती हैं? इसमें 106 हड्डियां आती हैं, जिसमें हमने शुरू में ही बोला कि इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लिम्स के बारे में। अब लिम्स किसको कहते हैं? तो जो परिधीय वाला पार्ट होता है ना, जैसे जो अक्षीय कंकाल था, ये क्या करता था, ये हमारी बॉडी का मिडल पार्ट का निर्माण करता था। जैसे बॉडी है तो ये क्या है, पेरिफेरल वाले पार्ट। तो जो मिडल वाला पार्ट है, तो मिडल वाले पार्ट का निर्माण कौन करता था? अक्षीय कंकाल करता था। बेसिकली यह सुरक्षा प्रदान करने का काम करता था। क्या करता था? सुरक्षा प्रदान करने का काम करता था। जैसे लंग्स है, हार्ट है, इनको क्या करता था? सुरक्षा प्रदान करता था। अब जो उपांगीय कंकाल हैं, ये क्या करते हैं? ये पेरिफेरल ऑर्गन है। ये किसी काम को करने के लिए, जो फिजिकल एक्टिविटी है ना, उसको करने के लिए काम आते हैं। ये किसी को सुरक्षा और रक्षा का काम इनके बस का नहीं है। ये सुरक्षा का काम नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं? किसी एक्टिविटी करने के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। तो इसमें भी हम किसको, लिम्स। अब यहाँ पे बात आई लिम्स। लिम्स क्या होती है? तो यहाँ पे जो हाथ और पैर होते हैं, जो परिधीय पार्ट होता है, उसको साइंटिफिक भाषा में क्या बोला जाता है? लिम्स बोला जाता है। अब क्योंकि जो हाथ है ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, इसको क्या बोला गया? अपर लिम्स बोला गया, और पैर है वो लोअर पार्ट हो गया, इसलिए पैर की हड्डियों को क्या बोला गया? लोअर लिम्स बोला गया। अब इसमें 126 हड्डियाँ होती हैं, तो लगभग 120, लगभग क्या 120 हड्डियाँ तो लिम्स ही कवर कर लेते हैं, यानी हाथ और पैर की हड्डियों में ही 120 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अब हम सिर्फ एक हाथ की हड्डियों को पढ़ेंगे, सिर्फ एक हाथ की हड्डी पढ़ेंगे, फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों हाथ की हड्डियाँ हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं एक हाथ की हड्डियों को। तो हाथ में कौन कौन सी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो हाथ में एक हड्डी पाई जाती है जो सबसे ऊपर, ये लंबी वाली हड्डी होती है ना, जो सबसे ऊपर, इसको क्या बोलते हैं? इसको ह्यूमरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 1 होती है। तो ये ऊपर वाली जो बोन हो गई, जो कि इससे जुड़ी रहती है, ये इसको देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? पखौरा। तो जो पखौरा से जुड़ी रहती है उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं। ह्यूमरस के बाद जो हड्डी होती है, ये टिहने के पास से यहाँ से 2 भागों में बट जाती है। तो एक जो बाहर वाली भाग होती है, इसको बोलते हैं रेडियस। रेडियस की संख्या भी 1 होती है, और जो अंदर वाला पार्ट, जो पतला वाला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं अल्ना। इसको क्या बोलते हैं? अल्ना। और इसकी भी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। यानी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये पूरा हाथ यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं कलाई वाले पार्ट में। यहाँ तक सिर्फ 3 ही हड्डियाँ होती हैं। सबसे पहले ऊपर वाले भाग में कितनी हड्डियां होती हैं? 1, जिसको बोलते हैं ह्यूमरस। फिर इसके नीचे, टखने के नीचे वाले भाग में 2 हड्डियां होती हैं, एक होता है रेडियस और दूसरा होता है अल्ना। अब आ जाते हैं यहाँ पे पंजे वाले भाग में। तो पंजे वाले भाग में सबसे पहले हम ये देखते हैं, जो हमारी कलाई होती है, तो कलाई को का से कलाई और का से क्या हो जाएगा? कार्पल बोन।
का से कलाई और का से कार्पल। तो कार्पल की संख्या कितनी होती है, जो कलाई होती है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा। कार्पल की संख्या कितनी होती है, कार्पल की संख्या होती है 8। यानी यहाँ पे कलाई में छोटी छोटी कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, कलाई में छोटी छोटी 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो कार्पल की संख्या, जो कार्पल बोन होती है, उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और फिर उसके बाद अब कार्पल के बाद क्या आता है, मेटाकार्पल। कार्पल के बाद क्या आता है, मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब कार्पल की संख्या, यहाँ पे छोटी छोटी 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जो कि जिसकी वजह से ये जो कलाई है वो मूव कर पाती है, चारों तरफ ये मूव कर पाती है। अब मेटाकार्पल में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 5 हड्डियाँ। क्योंकि ये क्या होता है, जो मेटाकार्पल होता है, ये उंगलियों का जो मेन जंक्शन है, ये क्या है, उंगलियों का जो मिलन पॉइंट है या मीटिंग पॉइंट इसको बोलेंगे, जो उंगलियों का मीटिंग पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल बोलते हैं। तो मेटाकार्पल, अब जब क्योंकि उंगलियां 5 हैं तो 5 उंगलियां जाके यहाँ पे मिलेंगी, तो यही इसलिए मेटाकार्पल की संख्या, मेटाकार्पल में बोन की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। अब आ जाते हैं फेलेंजिस। उंगलियों को क्या बोलते हैं, फेलेंजिस बोलते हैं। तो फेलेंजिस की संख्या या उंगलियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। अब 14 कैसे, कि एक उंगलियां में 3 हड्डी होती है, एक उंगली में 3 हड्डी होती है, सिर्फ अंगूठे को छोड़ के। अंगूठे सीधे जाके मेटाकार्पल से जुड़ जाता है और इसमें 2 हड्डियां ही होती हैं। बाकी जो चारों उंगलियां हैं उसमें 3 हड्डियां होती हैं। तो 3 इसमें, ये देखिए 1 2 3, 3 इसमें, तो 3 दूनी 6, 3 का 9 और 3 चौक 12। तो 12 हड्डियाँ तो इन चारों में हो गई और 2 हड्डियाँ इसमें हो गई। तो टोटल मिला के कितना हो गया, फेलेंजिस की संख्या 14 हो गई। ऐसा याद रखिएगा, जैसे मुक्का बना के मारते हैं ना, तो मुक्के में भी कितनी हड्डियाँ होती हैं, 14 होती हैं। और मुक्का बना के मारते कहाँ पे हैं, फेस पे मारते हैं, तो फेस में भी कितनी हड्डियाँ होती हैं, फेस में भी 14 हड्डियाँ होती हैं। इसीलिए 14 हड्डियों को तोड़ने का काम करती हैं। तो यानी हाथ में भी कितनी, उंगलियों में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 14, और फेस में भी कितनी हड्डियाँ होती हैं, 14 हड्डियाँ होती हैं। टोटल मिला के अगर टोटल जोड़ा जाए तो एक हाथ में कितनी हड्डियाँ हो जाएंगी, 30 हड्डियाँ हो जाएंगी। जब एक हाथ में 30 हड्डियाँ हो गई तो दूसरे हाथ को भी अगर लेंगे तो इंटू 2 कर देंगे तो दूसरे हाथ में भी कितनी हड्डियाँ हो जाएगी, 30 हड्डियाँ। यानी टोटल दोनों हाथ को मिला के कितनी हड्डियाँ हो जाएंगी, 60 हड्डियाँ हो जाएंगी। यानी अपर लिम्स में हाथ की हड्डी कितनी हो गई, 60 हो गई। एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए, इसको आपको यहीं पे रख लेना है, यहीं पे आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे तो पूरा यहीं पे रट जाएगा। जैसे सबसे पहले आ जाते हैं हाथ का ऊपर वाला भाग जो कि इससे जुड़ा रहता है स्कैपुला से, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं। अब लिखते जाते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं। ह्यूमरस की संख्या कितनी होती है, 1। फिर उसके नीचे आ जाते हैं तो हड्डी यहाँ पे 2 भाग में बटी होती है। एक होती है रेडियस, इसकी संख्या भी 1 होती है, और दूसरा होता है अल्ना, इसकी संख्या भी 1 होती है। अब आ जाते हैं कलाई में, का से कलाई और का से कार्पल बोन। तो कार्पल की संख्या, कार्पल बोन की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। यानी कार्पल में 8 हड्डियाँ होती हैं। फिर आ जाते हैं कार्पल से मेटाकार्पल में। अब क्योंकि ये क्या होता है, ये उंगलियों का मीटिंग पॉइंट होता है, जंक्शन होता है, तो उंगलियां 5, तो यहाँ पे उनके मीटिंग पॉइंट पे भी हड्डियां 5। फिर उसके बाद आ जाते हैं फेलेंजिस। यानी फेलेंजिस किसको बोलते हैं, उंगलियों को बोलते हैं। तो फेलेंजिस की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। एक उंगली में 3 और सिर्फ अंगूठे को छोड़ के। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, जो अब जैसे मान लीजिए कन्फ्यूज हो जाइए कि रेडियस किधर होता है, अल्ना किधर होता है। नाम तो याद हो जाता है कि रेडियस अल्ना, पर रेडियस किधर होता है, तो जो जाके किधर अंगूठे की तरफ से जुड़ा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। ये अंगूठे तरफ वाला क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। और जो जाके छिंगी से, छोटी उंगली से जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको अल्ना बोलते हैं। तो ये अपर लिम्स की हड्डियाँ कंप्लीट। एक हाथ में 30 हड्डी, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मार दीजिए, दूसरे हाथ में भी सेम टू सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, तो दूसरे हाथ में भी 30 हड्डी। यानी टोटल जोड़ा जाए तो अपर लिम्स में या हाथ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 60 होती है।
अब अपर लिम्स कंप्लीट हो गया। अब दूसरे लिम्स में आते हैं, लोअर लिम्स में। टोटल हम कितने हड्डियों को पढ़ने वाले हैं? 126 हड्डियों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने 60 तो रट लिए। अब हम आ जाते हैं दूसरा पार्ट लोअर लिम्स में। जैसे अपर लिम्स में 60 होती है ना, वैसे लोअर लिम्स में भी 60 होती हैं। अब ये आ गया पैर की हड्डी, या फिर इसी को क्या बोलेंगे? लोअर लिम्स बोला जाएगा। तो लोअर लिम्स जो होता है ये हिप बोन से जुड़ा होता है। यहाँ पे ये जो जॉइंट है इसको बोलते हैं हिप जॉइंट। तो ये हिप जॉइंट से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे जो थाई में हड्डी पाई जाती है, जांग में जो हड्डी पाई जाती है, उसको बोलते हैं फीमर। इसकी संख्या 1 होती है। फीमर की भी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसको तो बच्चा बच्चा जानता है कि यह सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे बड़ी बोन होती है। पर ये जो फीमर बोन होता है ना, ये खोखली बोन है। पूरे बॉडी में एकमात्र ये एक ऐसी बोन है, खोखली बोन है। खोखली बोन है तो इसके अंदर जब कभी हड्डी को तोड़ के देखिए, किसी की हड्डी पाई आप उसको तोड़ के देखिए, तो जब हड्डी को तोड़ के देखेंगे तो इसके बीच में क्या होती है? एक जाले जैसी संरचना पाई जाती है, एक जाल जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको ही क्या बोलते हैं? उसके ही बोन मैरो कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बोन मैरो कहा जाता है। वहीं पे आरबीसी का निर्माण होता है, यानी रेड ब्लड सेल्स या फिर रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? बोन मैरो में। तो ये जो फीमर होती है कैसी हड्डी होती है? खोखली हड्डी होती है। अब फीमर से नीचे आए, फीमर से नीचे आए तो ये आ गई टंगड़ी। टंगड़ी यानी यहाँ पे क्या होता है? यहीं पे कार्टिलेज उपस्थित होता है। कार्टिलेज एक मुलायम वाला पार्ट होता है, एक सॉफ्ट पार्ट होता है। तो यहाँ पे कार्टिलेज उपस्थित होता है। और दोनों जैसे जब हम हाथ पढ़ रहे थे तो देखे होंगे आपके जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते थे? ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद जब रेडियस अल्ना जुड़े थे तो यहाँ पे कोई ज्वाइंट नहीं था, डायरेक्ट इसी से ह्यूमरस से रेडियस भी आ गया था, अल्ना भी आ गया था। पर यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक ज्वाइंट पाया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इस ज्वाइंट को हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है पटेला। क्या बोला जाता है? पटेला। इस जॉइंट में एक बॉल जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है? उसको पटेला बोला जाता है। इसकी भी संख्या 1 होती है, जो कि नी में या घुटने में पाई जाती है। अब पटेला के बाद फिर हड्डी 2 भाग में बटी। तो जो ये मजबूत वाली मोटी वाली होती है इसको बोलते हैं टिबिया। जो मोटी वाली होती है इसको बोलते हैं टिबिया। इसकी संख्या 1 होती है। और ये कैसी होती है? ये चमकीली बोन होती है। जो टिबिया होती है यह चमकीली बोन होती है और इसकी संख्या 1 होती है। उसके बाजू में ये जो पतली सी होती है इसको क्या बोलते हैं? इसको फिबुला बोलते हैं। इसकी भी संख्या 1 होती है। जो फिबुला होती है ये सपोर्टिंग बोन इसको बोलते हैं। फिबुला को क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग बोन बोला जाता है। सपोर्टिंग बोन, या फिर जो सपोर्ट में हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं? फिबुला बोलते हैं। अब ये देखिए, पूरा पैर यहाँ तक में 3 हड्डियों में कंप्लीट, 4 हड्डियों में। हाथ 3 हड्डियों में कंप्लीट था, पूरा पैर यहाँ तक एड़ी तक 4 हड्डियों में कंप्लीट। कौन कौन सा? फीमर। फीमर के बाद क्या हो गया? फीमर के बाद आया पटेला जो कि घुटने में था। उसके बाद आया टिबिया और टिबिया के बाद आया फिबुला। इन सभी की संख्या कितनी है? 1-1। यानी यहाँ तक 4 हड्डियाँ तो हो गई। अब हमको कितनी देखनी है? 26 हड्डियाँ और देखनी है। पैर में, एक पैर की यहाँ पे बात हो रही, दोनों पैर की नहीं। एक पैर में 4 हड्डियाँ यहाँ पे हो गई, अभी 26 हड्डियाँ और देखनी है। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे महाजंक्शन में। तो एड़ी में जैसे उसमें क्या होता था? तो यहाँ पे होता था कार्पल। जब हाथ पढ़ रहे थे तो कलाई पे को क्या बोलते थे? कार्पल। इस यहाँ पे एड़ी में एंकल को क्या बोलेंगे? टार्सल। यहाँ पे क्या बोलेंगे? टार्सल। तो वहाँ कार्पल की संख्या, कार्पल में हड्डियों की संख्या कितनी होती थी? 8 होती थी। अब यहाँ पे टार्सल में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अब ये भेदभाव क्यों? क्योंकि इसका एक जो जगह है वो कौन खा गया? पटेला खा गया। पटेला पहले ही जाके यहाँ पे घुटने में बैठ गया, इसीलिए यहाँ पे एक हड्डी की संख्या घट गई। तो टार्सल में हड्डी की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। अब फिर टार्सल के बाद क्या आ जाएगा? मेटाटार्सल। जैसे वहाँ पे कार्पल के बाद मेटाकार्पल, ऐसे टार्सल के बाद यहाँ पे मेटाटार्सल। अब यहाँ पे भी ये क्या होता है? पैर की उंगलियों का मीटिंग जंक्शन होता है। क्या होता है? मीटिंग जंक्शन होता है। तब क्योंकि हाथ में भी 5 उंगली थी और पैर में भी 5 उंगली हैं, तो यहाँ पे टार्सल या मेटाकार्पल या मेटाटार्सल की संख्या चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे मेटाटार्सल में भी कितनी हड्डियाँ हैं? 5 हड्डियाँ। अब आ जाते हैं फेलेंजेस। वहाँ पे भी फेलेंजेस यानी उंगलियों में कितनी हड्डी थी? 14। यहाँ पे भी उंगलियों में कितनी हड्डियाँ हो जाएंगी? 14 हो जाएंगी।
तो टोटल अगर एक पैर का देखा जाए तो एक पैर में टोटल कितनी हड्डियां हो जाएंगी, एक पैर में टोटल हो जाएगी 30 हड्डियां हो जाएंगी। और दोनों पैर को मिलाया जाए तो दोनों पैर में कितनी हो जाएगी, 60 हड्डियां हो जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिएगा, जहाँ से पैर ये जांघ से जहाँ से स्टार्ट होता है तो जो थाई वाला पार्ट होता है वहाँ पे कौन सी हड्डी पाई जाती है, फीमर। फीमर के बाद आ गया जंक्शन में जो दोनों हड्डियों को जोड़ता है, बीच में एक बॉल जैसी संरचना पाई जाती है, इसको बोलते हैं पटेला। पटेला की संख्या 1 होती है। फिर आ जाते हैं टीबिया और फिबुला। टीबिया क्या होती है, मेन बोन होती है, चमकीली बोन होती है, जबकि जो फिबुला होता है ये सपोर्टिंग बोन होती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं टार्सल। जैसे हाथ में कार्पल होता था, पैर में टार्सल। टार्सल की संख्या 7 होती है क्योंकि पटेला पहले ही बैठ गया। फिर आ जाते हैं टार्सल के बाद मेटाटार्सल। ये उंगलियों का मीटिंग जंक्शन होता है, इसलिए उंगलियां 5 तो मेटाटार्सल भी 5। फिर आ जाते हैं फेलेंजेस। हाथ की भी उंगलियां 14 और पैर की भी उंगलियों में 14 हड्डियां पाई जाती हैं। इसीलिए हाथ में भी कितनी हड्डी थी, दोनों हाथ का मिला के 60 और दोनों पैर का मिला के 60, यानी टोटल लिम्स में कितनी बोन हो जाएंगी, टोटल लिम्स में हो जाएंगी 120 बोन। लो, बड़ा पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब 126 हड्डियों में हमने 120 हड्डियां तो याद कर ली। जो अपेंडिकुलर चल रहा था, उपांगीय कंकाल चल रहा था, वहाँ पे 126 हड्डियां होती हैं। 120 हड्डियां तो रट गई। कौन कौन सी, एक बार आंख बंद करके हाथ वाले पार्ट में जाइएगा। सबसे ऊपर जहाँ से इससे स्कैपुला से हाथ जुड़ा रहता था, तो सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ह्यूमरस बोलेंगे। ह्यूमरस के बाद हाथ 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक रेडियस दूसरा अल्ना। रेडियस से अल्ना के बाद कलाई में आ गए। कलाई को क से कलाई, क से कार्पल। कार्पल में हड्डियों की संख्या 8। फिर उसके बाद आते हैं मेटाकार्पल में उंगलियों, क्योंकि ये उंगलियों का मीटिंग जंक्शन है इसलिए उंगलियां 5, तो मेटाकार्पल में हड्डियों की संख्या 5। तो मेटाकार्पल में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। फिर आ जाते हैं उंगलियां। एक उंगली में 3 हड्डी, अंगूठे को छोड़ के। अंगूठा अपवाद है, अंगूठे में 2 हड्डियां पाई जाती हैं। तो एक उंगली में 3 हड्डी, तो 4 उंगलियों में 3 चौ 12 हड्डी और 2 अंगूठे में हड्डी, यानी अंगुलियों में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14। टोटल मिला के एक हाथ में हड्डी की संख्या 30, तो दोनों हाथ का मिला के 60। अब आ जाते हैं पैर में, लोअर लिम्स में। तो जहाँ से हिप जॉइंट से जुड़ा है, तो जो सबसे लंबी सी बोन, जो लंबी सी सीढ़ी नीचे उतरती है, उसको क्या बोलते हैं, फीमर। ये सबसे बड़ी हड्डी होती है, इसकी संख्या 1। फीमर के बाद एक गोल गोल बॉल जैसा जॉइंट आ गया जिसको बोलते हैं पटेला, इसकी भी संख्या 1। फिर ये 2 भागों में डिवाइड होती है। जो मेन बोन होती है उसको बोलते हैं टिबिया, टिबिया की संख्या 1 होती है। जो सपोर्टिंग बोन होती है उसको क्या बोलते हैं, फिबुला, और फिबुला की संख्या भी क्या होती है, 1 होती है। उसके बाद आ जाते हैं टार्सल में। टार्सल एड़ी के जो जगह होती है उसको बोलते हैं टार्सल। अब क्योंकि टिबिया पटेला पहले से ही आ गया इसीलिए टार्सल की संख्या 7। और टार्सल के बाद आ जाते हैं मेटाटार्सल, और मेटाटार्सल के में जो बोन होती है, बोन की संख्या कितनी हो जाती है, 5। फिर उंगलियां एज यूजुअल 14 हाथ में भी और 14 पैर में भी, यानी टोटल मिला के हाथ में हड्डियों की संख्या 60 और पैर में हड्डियों की 60, यानी टोटल लिम्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। अब 126 में से 120 कंप्लीट हो गया, बची कितनी, 6 हड्डियां। तो जब 120 पढ़ लिए तो 6 तो चुटकियों में याद हो जाएंगी। तो अब चलिए पढ़ते हैं इन 6 हड्डियों के बारे में। अब ये जो 6 हड्डियां होती हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको गर्डल बोला जाता है। अब गर्डल भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है पेक्टोरल गर्डल, जिसको बोलते हैं अंश मेखला। अंश यानी ऊपर, यानी ये जो हाथों को जोड़ने का काम करती है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये जो हाथ को जोड़ने का काम करती है इसको बोलते हैं अंश मेखला। और फिर जो एक दूसरा होता है पेल्विक गर्डल, जिसको बोलते हैं श्रोणी मेखला, ये क्या करती है, पैरों को जोड़ने का काम करती है। तो सबसे पहले देखते हैं अंश मेखला, ये जो हाथ को जोड़ने का काम करती है उसको देखते हैं। तो अंश मेखला यानी शोल्डर को देखना पड़ेगा, जो ये कंधा होता है ना, कंधे को देखना पड़ेगा। तो ये मान लेते हैं ये कैसा है, ये कौन सा है, राइट। ये राइट वाला हाथ हो गया। ये कौन सा हाथ हो गया, ये राइट वाला हाथ हो गया, और ये लेफ्ट वाला हाथ हो गया। अब दोनों तरफ का पढ़ेंगे, एक तरफ 2 होगी, एक तरफ 2 होगी। जो पेक्टोरल गर्डल यानी अंश मेखला है, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है।
टोटल तो 6 होती हैं, तो अंश मेखला में 4 होती है और श्रोणि मेखला में 2 होती है। तो यहाँ पे जो पेक्टोरल गर्डर है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, क्लेविकल। पेक्टोरल गर्डर भी, इसमें भी 2 बोन होती हैं। पहला होती है क्लेविकल, पहली क्या होगी, क्लेविकल, और दूसरी हो जाती है स्कैपुला। क्या हो जाती है, स्कैपुला हो जाती है। तो जो क्लेविकल है ये भी 2 होती है और स्कैपुला भी 2 होती है। ये दोनों हाथ का मिला के बोल रहे हैं। तो अब ये देखिए, ये जो बोन है इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ये कॉलर में बिल्कुल प्रेजेंट होती है। ये स्टर्नम है, जब हम रिब्स पढ़ रहे थे तब स्टर्नम के बारे में पढ़े थे। तो ये स्टर्नम से जो जुड़ी एक ऐसे कॉलर में आप देखिए तो ये बोन प्रेजेंट होगी, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्लेविकल बोला जाता है। तो एक हाथ में एक क्लेविकल, राइट हैंड में एक क्लेविकल, तो ये आ गई एक लेफ्ट हैंड में एक क्लेविकल, यानी क्लेविकल की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर उसके बाद ये कंधे के पीछे, ये देखिए कंधे के पीछे एक बड़ी सी छत्ते जैसे, हाथी के कान जैसे एक बोन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैपुला। गांव घर में इसको क्या बोला जाता है, इसको पखौरा बोला जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो इसको साइंटिफिक भाषा में इसका नाम क्या हो जाएगा, स्कैपुला हो जाएगा। स्कैपुला में ही ये जाके ह्यूमरस जो बोन होती है हाथ की, अभी हम पढ़े हैं, जो लंबी वाली बोन होती है ह्यूमरस, ये स्कैपुला से ही जुड़ी होती है। तो देखिए, एक स्कैपुला इधर और एक स्कैपुला इधर, तो 2 स्कैपुला हो गए और 2 क्लेविकल, एक क्लेविकल इधर और एक क्लेविकल इधर। इसको क्लेविकल को क्या बोला जाता है, क्लेविकल को कॉलर बोन या फिर ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्लेविकल को कॉलर बोन या ब्यूटी बोन बोला जाता है। तो एक क्लेविकल एक हाथ में, दूसरी क्लेविकल एक हाथ में, 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला, यानी 4 हड्डियां और ख़त्म। गर्डल की 4 हड्डियां और ख़त्म, अब बची 2 हड्डियां। अब ये भी आप देख लीजिएगा, तो जहाँ से स्टर्नम और क्लेविकल जुड़ी होती हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। क्या बोला जाता है, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट किसको बोलते हैं, जहाँ से स्टर्नम और क्लेविकल जुड़ी होती है। स्टर्नम और क्लेविकल के जोड़ को, क्लेविकल के जोड़ को क्या बोला जाता है, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट्स बोला जाता है। और जहाँ से ये ह्यूमरस और ये स्कैपुला, या फिर बोल देंगे कि ह्यूमरस और ये जो बोन होती है एक छोटी सी, जिसको एक्रोमियन बोला जाता है, ये जो छोटी सी बोन यहाँ पे है ना, इसको क्या बोला जाता है, एक्रोमियन। तो जहाँ पे एक्रोमियन और क्लेविकल जुड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्रोमियो क्लेविकल जॉइंट। क्या बोला जाता है, यहाँ पे देख लीजिएगा, और थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, आपको हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्रोमियो क्लेविकल जॉइंट्स। क्या बोला जाता है, एक्रोमियो क्लेविकल जॉइंट्स कहा जाता है। तो यानी पेक्टोरल गर्डर की 4 हड्डियां कंप्लीट, एक तरफ कॉलर बोन, दूसरे तरफ कॉलर बोन, जिसको क्या बोलते हैं, क्लेविकल। एक तरफ एक क्लेविकल, दूसरे तरफ एक क्लेविकल, एक तरफ एक स्कैपुला और दूसरी तरफ एक स्कैपुला, यानी दोनों मिला के, चारों मिला के कितने हो गए, 4 हो गए। अब आ जाते हैं पेल्विक गर्डल में। अब जो पेल्विक श्रोणि मेखला या पेल्विक गर्डल है, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 2 होती हैं। ये पैरों को शरीर से जोड़ने का काम करता है। ये क्या करता है, पैरों को शरीर से जोड़ता है। वो हाथ को शरीर से जोड़ता था पेक्टोरल गर्डल, ये पैरों को शरीर से जोड़ता है। कौन, पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल की संख्या, अब ये देखिए, ये मेल पेल्विस है और ये फीमेल पेल्विस है। ये बाकी हड्डियां होती हैं जो पेल्विस में पाई जाती हैं, पर ये मेल पेल्विस है, इसकी संख्या 1, या फिर फीमेल पेल्विस लिखें, इसकी संख्या 1। यानी पेल्विस में कितनी होती हैं, 2 हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक जो एक तरफ के पैर को जोड़ने का काम करती है, दूसरी जो दोनों दूसरे तरफ के पैर को जोड़ने का काम करती है। तो ऐसे इसमें कितनी बोन होती हैं, 2 बोन प्रेजेंट होती हैं। अब जो पेल्विस है इसमें भी कई सारी सी बोन पाई जाती हैं। तो एक जो इधर वाला, ऊपर वाला चौड़ा वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, इलियम। और ये यहाँ के जो ये सकरा भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, सैक्रम। ये लास्ट वाला जो पॉइंट होता है इसको बोला जाता है कॉकिक्स, इसको क्या बोलते हैं, कॉकिक्स। और जहाँ पे ये सॉकेट जैसे जॉइंट जो बना रहता है इसको क्या बोलते हैं, स्चियम बोलते हैं। और ये जो यू आकार की संरचना होती है इसको क्या बोला जाता है, प्यूबिस बोला जाता है। अब मेल में जो पेल्विस का व्यास है, पेल्विक गर्डल का व्यास है, मेल में कम होता है,
मेल में इसका पेल्विक गर्डल का व्यास क्या होता है, कम होता है, जबकि फीमेल में पेल्विक गर्डल का व्यास क्या होता है, फीमेल में ज़्यादा होता है। यानी फीमेल की जो कमर होती है वो ज़्यादा चौड़ी होती है एज कम्पेयर टू मेल। तो अभी कल हमने अक्षीय कंकाल की 80 हड्डियों को कंप्लीट किया था। आज हमने 126 हड्डियाँ, जो अपेंडिकुलर कंकाल है उसकी 126 हड्डियों को आज हमने कंप्लीट देख लिया, और यहाँ पे हमारी जो 126 हड्डियाँ हैं वो याद भी हो गई हैं। अब हम पढ़ते हैं, अब हम बोन के बारे में हमारी कंप्लीट हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ते थे। कल हमने देखा था ना कि बोन कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है। जो कंकाल तंत्र है, बेसिकली कंकाल तंत्र 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है जॉइंट्स, और दूसरा होता है कार्टिलेज, दूसरा क्या होता है, कार्टिलेज, और तीसरा होता है बोन। तीसरा क्या होता है, बोन। तो हम बोन तो पूरा पढ़ लिए, 206 हड्डियों के बारे में पूरा पढ़ लिए। अब हमको क्या पढ़ना है, जॉइंट पढ़ना है और कार्टिलेज पढ़ना है। अब जो जॉइंट्स होते हैं या जो संधि होती हैं, तो मॉडर्न साइंस के अनुसार, वैसे तो पुराने साइंस के अनुसार कितनी होती थी, 360 होती थी जॉइंट्स की संख्या, पर मॉडर्न साइंस के अनुसार जो जॉइंट्स की संख्या है कितनी है, 340 है। अब जो जॉइंट्स हैं यह भी 3 प्रकार के होते हैं, जॉइंट भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है इमूवेबल जॉइंट्स या फिर स्थायी संधि, यानी ऐसे संधि, इमूवेबल नाम से ही क्लियर है, ऐसी संधि या ऐसा जॉइंट जिसमें क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता है, जिसमें मूवमेंट नहीं होता है, कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स कहा जाता है। इसको तंतुमय संधि भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, तंतुमय संधि। इसको तंतुमय संधि भी कहा जाता है। इनमें मूवमेंट नहीं पाया जाता है। जैसे जो स्कल के बोन होते हैं वो किस में आ जाएगा, इमूवेबल में आ जाएगा। जो मैंडिबल बोन होता है, मैंडिबल बोन, ये भी किस में आ जाएगा, इमूवेबल जॉइंट्स में आ जाएगा। सिर्फ निचले वाला जो जबड़ा होता है वो मूव करता है, बाकी ये स्कल का और जो मैंडिबल बोन होते हैं ये क्या होते हैं, ये इमूवेबल जॉइंट्स में आते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक है हिंज जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पाइवोट जॉइंट और गर्डल जॉइंट। गर्डल जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है, कलाई में पाया जाता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है, हाथ में पाया जाता है। जबकि जो पाइवोट जॉइंट कहाँ पाया जाता है, गर्दन में पाया जाता है। हिंज जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है, टखने में या घुटने में पाया जाता है। अब दूसरा जॉइंट का प्रकार क्या हो जाएगा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। अब स्लाइटली मूवेबल जॉइंट को क्या बोलते हैं, जरा चल संधि। क्या बोलते हैं, जरा चल संधि कहा जाता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। तो इसमें क्या होता है, इसको कार्टिलेजियस जॉइंट भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोला जाता है, कार्टिलेजियस जॉइंट भी इसको कहा जाता है। अब इसमें क्या, या फिर इसको उपास्थ्यमय संधि क्यों कहा जाता है, ये क्या होती हैं, ये थोड़ा सा मूव होती हैं। क्या होती हैं, ये थोड़ा मूव करती हैं, और इसमें क्या होते हैं, सॉफ्ट बोन पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें सॉफ्ट बोन आएंगे, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में इसमें सॉफ्ट बोन आएंगे। सॉफ्ट बोन के बाद क्या आ जाएगा, इसमें रिब्स आ जाएंगे। रिब्स यानी पसलियाँ, जो नीचे की रिब्स हैं वो थोड़ा मूव करती हैं ना, एक्सपेंशन और उनका संकुचन शिथिलन होता है, ये आ जाएंगे। इसमें बैकबोन आ जाएंगी, ये भी थोड़ा मूव करती हैं। क्या क्या आ जाएंगे, इसमें बैकबोन आ जाएगा, एक मिनट, क्या आ जाएगा, बैकबोन आ जाएगा। इसमें रिब्स आ जाएंगे, बैकबोन आ जाएंगे, और जो सॉफ्ट बोन होते हैं, कार्टिलेजियस बोन होते हैं, वो इसमें आते हैं। इसमें वर्टिब्रल कॉलम के बीच जो जॉइंट होता है ना, वो किस में आता है, वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में आता है, या फिर उसी की वजह से जो बैकबोन होती है उसमें स्लाइटली मूवमेंट होता है। अब इसका तीसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट क्या होगा, ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट क्या था, इमूवेबल जॉइंट्स, दूसरा है जॉइंट्स का पार्ट स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, और तीसरा आ जाएगा फ्रीली मूवेबल, जो कि आराम से फ्री होके मूव कर सकता है। कौन सा आ जाएगा, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। या इसको क्या बोलते हैं, इसको अस्थायी चल संधि भी कहा जाता है। तो इसमें इसको क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है, क्या नाम होता है, साइनोवियल जॉइंट्स। क्या होता है, साइनोवियल
जॉइंट्स होते हैं। अब इसमें कई सारे जॉइंट्स आते हैं, उनको पढ़ने से इनके सारे जॉइंट्स हम एक एक करके पढ़ेंगे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के। इसमें हम कुछ चीज़ें, एक आध चीज़ें और देख लेते हैं कि हायोइड बोन क्या होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, हायोइड बोन नाम सुने हैं ना, हायोइड बोन। हायोइड बोन होता क्या है, तो ऐसी हड्डी होती है जो कि दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी होती, यानी ये किसी हड्डियों से नहीं जुड़ी होती है, उसको हायोइड बोन कहा जाता है। हायोइड बोन का जो एक सिरा है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है, एक सिरा बिल्कुल फ्री होता है, और जो दूसरा सिरा है वो जीभ से क्या होता है, जुड़ा होता है। दूसरा सिरा जीभ से जुड़ा होता है और एक सिरा बिल्कुल फ्री होता है। या जैसे मुंह खोलिए ना, एक छोटा सा ऐसे नीचे जो संरचना है, मांसपेशी जैसी संरचना है, वो झूली हुई रहती है ना मुंह पे, तो उसको क्या बोलते हैं, जो ऊपर तालू से जुड़ी रहती है और नीचे तरफ झूली रहती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हायोइड बोन कहा जाता है। हायोइड बोन क्या करती है, टंग को जुड़ने के लिए फ्री स्पेस एरिया प्रदान करती है। तो ये क्या करती है, जीभ को जुड़ने के लिए फ्री स्पेस एरिया प्रदान करती है। कौन, हायोइड बोन। अब हम फ्रीली मूवेबल जो जॉइंट्स होते हैं उनको एक एक करके पढ़ते हैं। इसमें पहला आ जाता है हिंज जॉइंट। मूवेबल जॉइंट में पहला आ जाता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है, तो ऐसा जॉइंट जहाँ पर, ऐसे जॉइंट जो एक साइड मूव कर सके, क्या कर सके, सिर्फ एक साइड मूव कर सके, एक साइड मूव कर सके, उसको क्या बोलते हैं, उसको हिंज जॉइंट कहा जाता है, उसको हिंज जॉइंट कहा जाता है। यानी इनमें जो हड्डियां होती हैं, जिनमें जो जोड़ होते हैं, वो इसमें दो बोन का जोड़ को ही तो क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ एक तरफ मूवमेंट होता है। अब एग्जाम्पल पे क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल पे आ जाएगा टकना, टकने के बाद आ जाएगा कोहनी, नी। इनमें क्या होता है, एक तरफ मूवमेंट होता है। हाँ, नी में क्या पाया जाता है, अभी हमने पढ़े थे क्या, पटेला एक बोन पाई जाती है। तो पटेला बोन का काम क्या रहता है, ये पैर को आगे की तरफ मुड़ने से रोकती है। पैर को क्या करती है, आगे तरफ नहीं मुड़ने देती, यानी आगे तरफ मुड़ने से रोकती है। देखिए, आप पैर को पीछे तरफ तो मोड़ सकते हैं, घुटने से आगे तरफ, पीछे तरफ तो मोड़ सकते हैं, पर आगे तरफ नहीं ला सकते। कोशिश भी मत करिएगा, कुट से वहीं से टूट जाएगा। तो नी क्या करती है, नी पे पटेला बोन पाई जाती है, जो कि पैर को आगे तरफ मुड़ने से रोकती है। फिर और क्या आ जाएगा इसमें, हिंज जॉइंट में आ जाएगा एल्बो। क्या आ जाएगा, एल्बो के बाद आ जाएगा फिंगर, यानी इनमें एक तरफ मूवमेंट होता है। जैसे उंगलियां हैं, आगे तरफ मूव करेंगे पर पीछे तरफ मूव नहीं करती हैं। दूसरा आ जाता है पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट में क्या क्या आ जाएगा, तो पाइवोट ज्वाइंट ऐसा ज्वाइंट होता है जहाँ पे जो हड्डियाँ होती हैं ये क्या करती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। क्या करती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पाइवोट ज्वाइंट कहा जाता है। अब इसके दो ही एग्जाम्पल है, ये दो ही हड्डियां हैं बॉडी में जो कि एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। कौन कौन सी, एक होती है रेडिया अल्ना की, एक रेडियस और अल्ना की जोड़ी होती है, और दूसरी हो जाती है टिबिया और फिबुला की जोड़ी, टिबिया और फ्यूबुला की जोड़ी। ये दो ही जोड़ी ऐसी होती हैं जो कि इनकी हड्डियां एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। तीसरा आ जाएगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अभी हमने इमेज में देखा था ना, ये हाथ के पास जो पाया जाता है, इसी को कंदुक खल्लिका संधि कहा जाता है। तो ये कैसा ज्वाइंट होता है, ये ऐसा ज्वाइंट होता है जहाँ पे बॉल का निर्माण तथा दूसरी हड्डी एक क्या करती है, एक होल का निर्माण करती है। मान लेते हैं ये एक होल है और दूसरी हड्डी होती है, ये एक ऐसे बॉल का निर्माण करती है। क्या करती है, एक बॉल का निर्माण करती है। ये पहली हड्डी है, ये होल का निर्माण की। अब दूसरी बोन आ जाती है, तो दूसरी बोन क्या करेगी, एक इतने ही साइज का बॉल का निर्माण करेगी और यहाँ से जुड़ जाएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं। ये जो हाथ होता है ना, हाथ का जो ह्यूमरस होता है, ये ऐसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से ही जुड़ा होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा कंधा, और कंधा के बाद क्या आ जाएगा, कूल्हा।
कूल्हा, कंधा और कूल्हा दोनों कैसे जुड़े होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे मतलब जॉइंट से जुड़े होते हैं। और तीसरा नहीं, ये चौथा हो जाएगा। तीसरा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, चौथा है सैंडल जॉइंट्स। अब सैंडल जॉइंट्स क्या होता है, तो सैंडल जॉइंट, इसमें हड्डियां रोटेट, तो मतलब रोटेट हो सकती हैं और अप्स और डाउन, जैसे जो कलाई होती है, ये थंब होता है, तो ये इसमें कैसी जॉइंट होती हैं, सैंडल जॉइंट्स होती हैं। इसमें जो हड्डियां होती हैं वो रोटेट हो सकती हैं। आप अंगूठा बैठे बैठे रोटेट करके देखिए, अंगूठा रोटेट हो जाएगा। कलाई है कैसे हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। तो इसमें हड्डियां रोटेट हो सकती हैं और रोटेट के साथ अप्स एंड डाउन हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं, अप्स एंड डाउन, यानी ऊपर नीचे हो सकती हैं, अप्स डाउन हो सकती हैं। इसमें इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, जैसे कलाई की बोन, और क्या आ जाएगी कलाई के अलावा थंब की बोन, ये सब कैसी होती हैं, ये सैंडल जॉइंट्स के अंतर्गत आती हैं। एक और होता है सिंपल साइनोवियल जॉइंट। तो अभी हमने देखा जैसे ये 5 उंगलियां, ये यहाँ पे ये कार्पल और ये मेटाकार्पल, 5 उंगलियां यहाँ से जुड़ी हैं, 5 उंगलियां यहीं पे, ये क्या होता है, कार्पल होता है। क्या होता है, कार्पल। यहाँ पे मान लेते हैं कितनी बोन, 1 2 3 4 5 6 7 8 बोन पाई जाती हैं। ये क्या हो गया, कार्पल हो गया। और ये क्या हो गया, मेटाकार्पल। तो जो कार्पल के ये जो 8 हड्डियां होती हैं, तो इन हड्डियों के बीच जो जोड़ पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सिंपल साइनोवियल जॉइंट्स कहा जाता है। तो यही याद रखिएगा कि जो कार्पल के बाद टार्सल में भी 7 हड्डियां होती हैं ना, इसकी 8 हड्डियां और इसकी 7 हड्डियां, इनके बीच में जो जोड़ होता है, इनके बीच जो जोड़ होता है या फिर संधि होती है उसको क्या बोलते हैं, सिंपल साइनोवियल जॉइंट्स कहा जाता है। तो जॉइंट्स भी कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं कार्टिलेज के बारे में। चलिए अब कार्टिलेज देख लेते हैं, उसके बाद ये पूरा स्केलेटन सिस्टम आज की क्लास में समाप्त हो जाएगा। तो ये कार्टिलेज, या फिर इसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्थि जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, वैसे बोन अस्थि और उपास्थि, तो इसको क्या बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। ये हड्डियों से तो कमज़ोर होता है, जो कार्टिलेज होता है ये कैसा होता है, चिकना होता है, लचीला होता है, पर ये बोन से कमज़ोर होता है, बोन से तो कमज़ोर होता है, पर क्या होता है, मांसपेशियों से मजबूत होता है, मांसपेशियों से मजबूत होता है। बोन से कमज़ोर होता है और मांसपेशियों से मजबूत होता है। जैसे ये देखिए, ये पैर की हड्डी हैं, यहाँ पे जो पटेला के पास जो ये घुटना है, घुटने के पास क्या पाई जाती है, कार्टिलेजियस बोन। ये जो ब्लू सी लाइट ब्लू ग्रे कलर की दिख रही है, ये क्या होती है, ये कार्टिलेज होती है। अब देखिए, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें क्या होती है, जो कार्टिलेज है यही कम होने लगती है, ये कार्टिलेज ही क्या होता है, लॉस होने लगता है। तो उसकी वजह से ही हड्डियां आपस में टकराती हैं, हड्डियां आपस में घिसती हैं, घर्षण होता है, जिसके वजह से ही घुटनों में दर्द होता है। तो कार्टिलेज का काम क्या होता है, कार्टिलेज एक चिकना लचीला एक मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है। कार्टिलेज क्या होता है, अगर सिंपल भाषा में समझें तो ये क्या होता है, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है। कार्टिलेज पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो कार्टिलेज नाक में, जो नाक के जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है ना, नाक में पाया जाता है। पूरा कान में क्या जो हड्डियाँ पाई जाती हैं क्या होती हैं, कार्टिलेज होती हैं। गले में पाया जाता है, और जो हड्डियों के जो सिरे हैं जहाँ से 2 हड्डियाँ आपस में जुड़ी होती हैं वहाँ पे भी कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज का मेन काम क्या होता है, कार्टिलेज का काम होता है घर्षण को कम करना, कार्टिलेज का काम होता है। साथ ही सपोर्ट देने के साथ ही हड्डियों के विकास में सहायता करता है, यानी बोन डेवलपमेंट
मेंट में क्या करता है, हेल्प करता है या फिर सहायता करता है। तो कार्टिलेज क्या होता है, ये बोन से तो कमज़ोर होता है पर मांसपेशियों से मजबूत होता है। ये एक प्रकार का फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो नाक, कान, गले में पाया जाता है। ये घर्षण को कम करता है, यानी दो हड्डियों के बीच में ये कार्टिलेज उपस्थित है तो दो हड्डियाँ आपस में टकराएंगी नहीं, जिससे क्या होगा, यहाँ पे घर्षण नहीं होगा। देखिए, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसकी कार्टिलेज क्या होती है, घिसने लगती है या डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिसकी वजह से हड्डियां आपस में टकराती हैं, घर्षण होता है, जिसके वजह से क्या होता है, घुटने में दर्द होता है। तो कार्टिलेज का काम घर्षण कम करना, सपोर्ट देना, बोन डेवलपमेंट में हेल्प करना है। तो आज की इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, अपेंडिकुलर कंकाल स्केलेटन के बारे में पढ़े, यानी उपांगीय कंकाल के बारे में पढ़े। उसमें हमने 126 हड्डियों को पढ़ा, हाथ की हड्डियाँ यानी अपर लिम्स और लोअर लिम्स के हड्डियों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने गर्दन पढ़ा, यानी अंश मेखला और श्रोणि मेखला के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने जॉइंट्स को पढ़ा और जॉइंट्स के बाद हमने कार्टिलेज को पढ़ा। आज के इस क्लास में हमारा पूरा कंकाल तंत्र समाप्त होता है, स्केलेटन सिस्टम समाप्त होता है। इस क्लास से रिलेटेड या फिर स्केलेटन सिस्टम के या फिर जो भी साइंस की जितनी भी क्लासेस डली हैं उससे रिलेटेड जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वहाँ पे मैं पूरी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।